हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, भारत का टूटा अजरबैजान के ऊपर कहर। और करो भारत के खिलाफ बातें, मतलब भारत के खिलाफ कोई उन्होंने बातें की हैं, भारत की टेक्नोलॉजी और वेपन के खिलाफ, तो भारत का उनके ऊपर कहर टूट पड़ा है। भारत ने उनको सही लगता है कोई बैंड बजाई है अजरबैजान की। क्या हुआ सारा सीन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अजरबैजान जैसा 2% का देश भी भारत से पंगे ले रहा है, मैं तो इस पे हैरान हूँ भाई। तो सीन क्या हुआ है सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का गाइस लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। आप सोचिए कि मेड इन इंडिया वेपन्स यानी कि जो हथियार भारत खुद ही मैन्युफैक्चर करता है, उसके ऊपर पाकिस्तान या फिर चाइना जैसे पावरफुल देश ये सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन अजरबैजान जैसा एक मामूली सा देश, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि उसने भारत के हथियारों की क्वालिटी के ऊपर टिप्पणी की है। मैप के ऊपर आप देख सकते हैं कि ईरान के ठीक ऊपर और टर्की की राइट साइड के ऊपर आर्मेनिया और अजरबैजान सिचुएटेड है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में तो आपको पता होगा, नागोर्नो कराबाख की डिस्प्यूटेड लैंड के पीछे ये दोनों ही देश आपस में लड़ते रहते हैं और पिछले कुछ सालों में दोनों देशों ने कई सारे स्मॉल स्केल वॉर भी देखे हैं। इस्लामिक वर्ल्ड के जितने भी देश हैं, सभी प्रमुख मुस्लिम देश अजरबैजान को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 96% मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि 93% क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ आर्मेनिया एक क्रिश्चियन देश है। अजरबैजान के खिलाफ लड़ाई में भारत ने आर्मेनिया को कई सारे हथियार और एमुनिशंस बेचे हैं, जिनमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल्स और 155 mm 39 कैलिबर माग होविट्जर्स सबसे टॉप के ऊपर है। ये जितने भी हथियार भारत ने आर्मेनिया को बेचे हैं, ये सारे 100% मेड इन इंडिया हैं। काफी रिसर्च के बाद इनको हमने भारत में खुद ही डेवलप किया है, यानी किसी भी देश से इनकी टेक्नोलॉजी एक्वायर नहीं की गई है। और इसी चीज को लेकर अजरबैजान ने भारत के हथियारों के ऊपर कमेंट किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल अजरबैजान ने कहा है कि भारत आज की डेट में आर्मेनिया को जो भी हथियार सप्लाई कर रहा है, अजरबैजान उनको बहुत ही आसानी से नष्ट करने की टेक्निक जानता है और युद्ध के दौरान उनकी सेना भारत के हथियारों को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देगी। अजरबैजान अथॉरिटीज का कहना है कि आर्मेनिया ने भारत से जितने भी हथियार परचेज किए हैं, उन्होंने उन सब हथियारों की टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की डिटेल्ड नॉलेज हासिल कर ली है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस यानी कि कितनी रेंज के ऊपर कितने समय में हथियार को किस एंगल के ऊपर रखने से डिस्टेंस कितना कवर होगा, या फिर किसी भी मिसाइल या हथियार की फायरिंग रेंज क्या होती है, ये सारी चीजें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में आती है। और अजरबैजान का कहना है कि भारत के हथियारों की ये सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस उनके पास आ गई हैं। इसके साथ ही अजरबैजान ने भारत के ऊपर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि भारत जो हथियार आर्मेनिया को बेच रहा है, उनको तो भारत खुद भी इस्तेमाल नहीं करता है। भारतीय सेना ने उनकी टेस्टिंग भी नहीं की है, जो दर्शाता है कि भारत अपने मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए आर्मेनिया को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आगे अजरबैजान की अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि आर्मेनिया के पास मेड इन इंडिया वेपन्स आ जाने से दोनों देशों के बीच बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, यानी अजरबैजान आज भी उतना ही ताकतवर है और भारत के हथियारों को न्यूट्रलाइज करने में अजरबैजान को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही अजरबैजान की अथॉरिटीज ने यह भी कहा कि भारत के हथियारों को जब वो नष्ट करेंगे, इससे भारत की मिलिट्री इंडस्ट्री की रेपुटेशन को भी झटका लगेगा, यानी एक तरह से दुनिया में मेड इन इंडिया वेपन्स की बदनामी होगी। आप सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से भारत को लेकर ऐसी स्टेटमेंट्स कभी नहीं आती हैं। ये तो फिर अजरबैजान है। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच कोई भी लिंक्स नहीं है। अजरबैजान के साथ भी हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। आर्मेनिया से ज्यादा हमारा अजरबैजान के साथ बायलैटरल ट्रेड होता है, लेकिन भारत का झुकाव आर्मेनिया की तरफ ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों से अजरबैजान कश्मीर और पीओके के मसले में लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जबकि आर्मेनिया इन दोनों ही मसलों में भारत का साथ देता है। और जहाँ तक बात है भारत के हथियारों की, तो अजरबैजान मेड इन इंडिया वेपन से इतना डर गया है कि उसने रिसेंटली पाकिस्तान से JF-17 फाइटर जेट्स की 8 यूनिट्स परचेज की है, जिसके लिए उसने पाकिस्तान को $1.6 बिलियन पे किए। इसमें JF-17 एयरक्राफ्ट के साथ साथ ट्रेनिंग और एमुनिशन भी इंक्लूडेड है। अजरबैजान का मानना है कि मेड इन इंडिया वेपन्स को टैकल करने के लिए JF-17 फाइटर जेट्स उनके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे, जिसके लिए उसने पाकिस्तान की मदद ली है। खैर, वैसे आपको क्या लगता है कि अजरबैजान के ऊपर भारत सरकार क्या एक्शन ले सकती है और क्या एक्शन हमें लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ये पाकिस्तान ने 8 यूनिट बेचे हैं। 8 यूनिट 8 जहाज शायद
भाई तो अमेरिका से भी महंगे भेज दिए बोले जो नहीं नहीं, साथ में उन्होंने बताया ट्रेनिंग Ammunition और एयरक्राफ्ट training। भी, और अरे फिर भी भाई यार ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट भी लिए, और साथ में गोला बारूद जो भी है वो भी लिया ना। आप तो ये भी तो देखो ना, लेकिन यार गोला बारूद फ्री तो नहीं फिर भी आता ना। अच्छी डील कर गया हाँ, पाकिस्तान। हाँ। चलो अब आते हैं यार आर्मेनिया, वो बात कर रहा है पिनाका। अच्छा भारत ने आज तक यूज नहीं किया, वो टेस्ट करने के लिए दिया आर्मेनिया को। अच्छा आकाश मिसाइल वगैरह ये भारत ने आज तक यूज नहीं किए। भाई 40-40 साल से ये भारत बना के ये वेपन बैठा हुआ है और युद्धों में भारत ये चीज चला चुका सही बात है, है। ये और बात भारत है। को तुम कह रहे हो कि भारत ने भाई इस चीज को असल में टेस्ट किए बगैर ही दे दिया। हाँ असल भाई। में हाँ। असल में 1.6 बिलियन की जो डील हुई है ना, हाँ अभी उसको बोलना बनता है। बोलना वो बनता है, इसलिए छोड़ो ना, भाई। मैं वो तो जिस सिर्फ- तरीके से बोल रहा है ना, हाँ, हाँ, हाँ। वो अब वो ये समझ रहा है मेरे पास दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार आ खतरनाक गया कोई चीज आ गई है। अरे भाई मैं उस पे नहीं हाँ, कह रहा हाँ, भाई, मैं हाँ, आपको ज्यादा मोस्टली हाँ। चीज आपको मैं क्या जो करना चाह रहा हूँ, अजरबैजान, यही अजरबैजान आपको याद होगा 15-20 दिन पहले कह रहा था प्लीज इंडिया वेपन्स ना दो। तो मैं क्या और कह अब रहा भारत हूँ? फिर नहीं माना। मेरी हाँ, बात नहीं समझ हाँ, रहे। अभी मेरे वो- कहने का हाँ, मकसद ये है कि जो उसने अभी डील की है ना, हाँ, हाँ। तो वो ये समझ रहा है मेरे पास दुनिया के सबसे बड़े हथियार आ गए हैं। उसको ये नहीं पता कि पिनाका का या क्या कहते हैं और जो सिस्टम आकाश हो गया, तोपे शोपे हो गए, हाँ, सब ये कुछ। सारा कुछ वो उनको नहीं पता कि वो किस तरीके से काम भारत करते हैं, अभी और सारा weapons कुछ। देगा उसको, ये भाई। जब तक डील नहीं हुई थी ना, उससे पहले कहता था इंडिया को सोचना चाहिए, इंडिया को नहीं देना चाहिए, इससे हालात खराब होंगे, ये वो। और अब अचानक उसके से तेवर टूर बदल क्यों गए। चेंज हुई? तेवर क्यों चेंज हुए? उसके पास 1.6 बिलियन की डील हुई है हाँ, उसकी। डील हुई है। और उसको ये नहीं पता कि इंडिया चाहे तो ऐसे ऐसे हथियार दे इंडिया को सकता है, ऐसे-ऐसे हथियार है, ऐसे वो- सिर्फ वो ब्रह्मोस अब दे दे भारत ना, देगा सिर्फ भाई। ब्रह्मोस दे दे। अब ये जो बातें तो कर उसको रहा है ना देख लो। भाई, ये जो बातें कर रहा है अजरबैजान, अब भारत हर वेपन देगा उसको। यार देखो, मैं एक हमेशा बात कहता हूँ, इंडिया ने वो हथियार दिए जिससे दोनों देश लड़ सकते हैं। मतलब ये है कि न एक तरफ इतना ज्यादा नुकसान होगा ना हाँ, दूसरा। हाँ, हाँ। और अगर इंडिया ने दे दिए डेडली मिसाइल्स जिस हाँ। तरह ब्रह्मोस हो गया या ब्रह्मोस डेडली हो गया, वेपन इस खतरनाक तरह weapon। जो बहुत ज्यादा खतरनाक है, हम्म। तो फिर अजरबैजान तो खत्म। वही ना भाई, इंडिया तो काम भाई खत्म। वही ना, इंडिया पे ये लोग बातें कर रहे हैं, इसको अपनी औकात देखनी चाहिए और इंडिया को देखना चाहिए इंडिया का लेवल और क्या है। इंडिया पे अगर आया बातें की ना, तो इंडिया वो क्रेडिट पे देगा, कहेगा ये लो क्रेडिट जाओ, पे सारा लगाओ, उठाओ, लगाओ। लगाओ। वही ना, भारत अपने पे है तो भारत कुछ भी कर सकता है, और भारत के खिलाफ बातें करोगे और तो मुझे तुम- जितना लगता है ऑलरेडी ब्रह्मोस की बात चल रही है उसके साथ। मुझे हाँ, जितना लगता है वो ये जब भाई भारत होगा ब्रह्मोस भी सारा कुछ, देगा हाँ। उसको, तेजस भी जल देगा। आप मुझे भी यही ले लग लो, रहा है, मुझे भी लग तेजस रहा है। की भी उनकी और मुझे जितना लगता है, बैकडोर पर बातें हो रही हैं। कहते हैं कोई ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो हर तरह के हथियार को हाँ। तबाह करने के लिए काफी होते हैं, उसकी बात चल रही वो है। रुद्रम आर्मेनिया की। वगैरह है ना भाई, हाँ, anti-radiation मिसाइल। हाँ हाँ, वो जहाँ आर्मेनिया से की गुजरता है और उस इंडिया जगह की के बात चल एरिया रही है, को उसका खराब तोड़ कर दिया। निकालने के लिए उस हाँ। तरह की। आपका क्या इसका कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो यार